आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। यह सबके लिए हेल्पफुल है, फॉर ईच एंड एवरी वन। इट इज ब्लेसिंग फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। यह आज का जो वीडियो है, जो मेडिसिन साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ऑब्लिगेटरी है। तो आप स्किप मत करना वीडियो को, बिगिनिंग टू एंड आप देखते रहें। जो पर्टिकुलर 15 मैंने डिजीज का यहाँ कलेक्शन किया है, उसका मैं साइंटिफिक और मैथमेटिकल थोरोली मेटिकुलसली मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना चाहते हैं, IAS हो, PCS हो, कोई सा भी हो, तो आजकल ऐसे टर्मिनोलॉजी आते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर IAS में जो फाइनल एग्जाम होता है 100 मार्क्स की, जो इंग्लिश होती है, उसमें लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट पास करना होता है। तो इस तरह से वोकेबलरी आते भी हैं, मेडिकल से भी रिलेटेड होते हैं। तो इसी के नज़र में रखते हुए मैंने यह बहुत ही जो उपयोगी वीडियो, यूजफुल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो हम बिगिनिंग करते हैं। फर्स्ट है एमनेसिया, AMNESIA। एमनेशिया एक डिजीज है। क्या है? तो लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। एमनेशिया तो याददाश्त चली जाती है इस बीमारी में। तो या हो सकता है कि सीवियर, काफ़ी लोग मेडिसिन ले सकते हैं, या काफ़ी लगातार हेडेक रहता हो, या सिर में चोट लग जाए, तो एमनेशिया की स्थिति बनती है। तो एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, स्मरण शक्ति का नाश हो जाना। सेकेंड है एस्फिक्सिया, ASPHYXIA। एस्फिक्सिया होता है लॉस ऑफ ब्रीदिंग कैपेसिटी, लॉस ऑफ ब्रीदिंग कैपेसिटी। हम यूं कह सकते हैं लॉस ऑफ ब्रेथ। जब ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है या ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस सिचुएशन में पहुंच जाता है। तो एस्फिक्सिया का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रॉपरली जो नहीं होता है, तब यह सिचुएशन क्रिएट करता है कि वह दम घुट कर मर जाता है। तो एस्फिक्सिया होता है लॉस ऑफ ब्रेथ। क्लियर है? ठीक है। एस्फिक्सिया, ASPHYXIA। तो यह बहुत ही खतरनाक है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर एक कमरे में लोग रहते हैं, खासकर जो लेबर टाइप के लोग हैं, और खिड़की बंद कर देते हैं और वह अंगीठी जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयले जलाते हैं। ज़्यादातर विंटर सीजन में पाया गया है। तो ये सब एस्फिक्सिया के शिकार हो जाते हैं, दम घुट के। मतलब पाया गया कि बाद में 7 के 7 मर गए थे। तो एस्फिक्सिया यही है कि प्रॉपरली जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन इंटैक्ट नहीं होता है, तो वह दम घुट कर मर जाता है। तो सफोकेशन की स्थिति आ जाती है। तो यह एस्फिक्सिया है, लॉस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू ऑक्सीजन। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो हम देखते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो जो दम घुट के मरते हैं, तो यह सिचुएशन होता है एस्फिक्सिया। थर्ड है एनोरेक्सिया, ANOREXIA। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ हंगर और एपेटाइट फॉर फूड। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ हंगर और एपेटाइट फॉर फूड। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो पेशेंट की भूख चली जाती है, भूख लगती ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में मतलब उसका वेट भी कम होने लगता है। तो उसे किसी भी
तरह का खाना पसंद नहीं आता, भूख चली जाती है। यह सिचुएशन एनोरेक्सिया क्रिएट करता है। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं, मतलब जो इस तरह से होते होते उनका वेट लूज होने लगता है और अंत में वह उसकी अनकॉन्शियसनेस सिचुएशन और या डेथ की स्थिति भी आ जाती है। फोर्थ वर्ड है डिसलेक्सिया, DYSLEXIA, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है कि खासकर जो एक डिजॉर्डर है कि जिसमें जो रीडिंग और स्पेलिंग की प्रॉब्लम होती है, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिफिकल्टी इन रीडिंग और स्पेलिंग। जो डिसलेक्सिया के जो लोग शिकार होते हैं वह प्रॉपरली जो प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, ठीक है, पढ़ नहीं पाता और न ही स्पेलिंग कर पाता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं जो डिसलेक्सिया के शिकार हैं। खासकर जो पी और बी में कंफ्यूज होते हैं, जो डिसलेक्सिया के जो शिकार होते हैं पी और बी में कंफ्यूज रहते हैं, ये इसका सही से लिख नहीं पाते और रीड भी नहीं कर पाते। उसी प्रकार जैसे बी है और डी है, ये इसे ढंग से पढ़ नहीं पाते, दोनों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो डिसलेक्सिया गाइज क्लियर है कि डिफिकल्टी इन रीडिंग और स्पेलिंग, यह खास कोई मेंटल डिजॉर्डर नहीं है, लेकिन डिजॉर्डर तो हैं ये। ठीक है, तो खासकर बच्चों में देखा गया है कि बहुत सारे डिसलेक्सिक होते हैं, तो वो ढंग से पढ़ नहीं पाते और लिख भी नहीं पाते। पी और बी में काफ़ी या बी या डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, या डिसलेक्सिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेप्सिया, DYSPEPSIA। तो डिस्पेप्सिया होता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन की जो सिचुएशन होती है, अपच हो जाना, जो हम फूड इंटेक करते हैं अगर वह डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपरली तो वह डिस्पेप्सिया की डिजीज होती है। तो इंडाइजेशन हम कह सकते हैं, द डिजीज ऑफ इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया। नेक्स्ट वर्ड है एलिफेंटाइटिस, एलिफेंटाइटिस, टाइसिस, ELEPHANTIASIS। तो एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस। तो ग्रॉस एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी। एलिफेंटाइसिस में क्या होता है, तो शरीर काफ़ी भारी भरकम हो जाता है। जो पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं वो लिम्ब काफ़ी वह स्वेलिंग कर देता है, तो शरीर काफ़ी क्या होता है, तो सूजन से ग्रसित हो जाता है और काफ़ी बढ़ जाता है। तो यह बहुत ही खतरनाक है एलिफेंटाइसिस। तो ग्रॉस एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, जो बॉडी में काफ़ी जो वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो इस तरह नाम ही है एलिफेंट। तो एलिफेंट को आप देखते हैं कितना मोटा भारी भरकम होता है। तो उसी प्रकार यह बीमारी से ग्रसित लोग काफ़ी उनके शरीर हाथ पैर हाथी जैसे भारी होने लगते हैं और ब्लड की काफ़ी कमी हो जाती है। तो यह बहुत ही घातक है, फेटल डिजीज है। इसे किसी फिजिशियन से टाइमली ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट्री, DYSENTERY, डिसेंट्री। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होता है डिसेंट्री, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन डिसेंट्री, डिसेंट्री, लेकिन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन डिसेंटरी होता है। तो आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन डिसेंट्री करें तो डिसेंट्री क्या होता है कि एक तरह की डायरिया होती है। ठीक है, हमने यहाँ जॉट डाउन किया है डायरिया भी। डिसेंट्री में क्या होता है कि काफ़ी लूज मोशन, ठीक है, जो काफ़ी जो ब्लीडिंग होने लगती है लूज मोशन के साथ, यह थोड़ा घातक खतरनाक होता है। ठीक है,
तो हमारे सारे जो बॉडी के जो लिक्विड है सारा इजेक्ट हो जाता है डिसेंट्री। तो बार बार लूज मोशन होना, ठीक है, और शरीर से मोशन के साथ खून भी निकल जाना, ठीक है, तो वह डिसेंट्री होती है। Loose motion with blood permanently is called dysentery. तो डिसेंट्री जो लूज मोशन विथ ब्लड, इसमें ब्लड ब्लीडिंग होती है और जो पेशेंट होता है बार बार, ठीक है, वह जो टॉयलेट के लिए जाता है तो ये डिसेंट्री होता है। जो डायरिया काफ़ी डेवलप्ड हो जाए, कंट्रोल नहीं हो, तो एक ऐसा सिचुएशन होता है कि डिसेंट्री में तब ब्लड भी निकलने लगता है और पेशेंट बहुत ही रिटायर्ड हो जाता है, काफ़ी फैटिगनेस सिचुएशन महसूस करता है वो। नेक्स्ट वर्ड है हाइपर पायरेक्सिया, HYPERPYREXIA, हाइपर पायरेक्सिया। हाई फीवर इज कॉल्ड हाइपर पायरेक्सिया। हाई फीवर, टू हाई फीवर, हम यूं लिख सकते हैं, टू हाई फीवर इज कॉल्ड हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया में क्या होता है, बहुत तेज बुखार होता है, बॉडी टेम्परेचर 107 106 तक की स्थिति जब हो जाए तो उसे हम कहेंगे हाइपर पायरेक्सिया। इट इज़ वेरी फेटल, यह बहुत ही परनिशियस है, फेटल है काफ़ी, ठीक है, जानलेवा सिद्ध हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है थाइसिस, इसका प्रोनाउंसिएशन थाइसिस होगा, PHTHSIS। यहाँ पर हम देखते हैं कि PH साइलेंट है, थाइसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस इन द लंग इज कॉल्ड थाइसिस। जो एक तरह से लंग में ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाए, टीबी बीमारी जिसे हम कह सकते हैं, तो यह थाइसिस की सिचुएशन होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस इन द लंग इज कॉल्ड थाइसिस। एक तरह से ये दमे की बीमारी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि सांस लेने में भी दिक्कतें होती है, जो पेशेंट कफिंग करता रहता है बार बार, ठीक है, तो थाइसिस होती है। और जो काफ़ी इसमें स्वेलिंग भी चेस्ट में के अंदरूनी जो पार्ट है आने लगती है, तो ये थाइसिस होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस इन द लंग। और उसका जो फेफड़ा होता है कमज़ोर होने लगता है, सांस लेने भी अंत में दिक्कतें हो जाती है, डिफिकल्ट सिचुएशन की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट है पायरिया, PYORRHOEA, पायरिया। तो पायरिया जो होती है, श्रिंकिंग ऑफ द गम्स, जो दांत के जो मसूड़े होते हैं वह सिकुड़ने लगता है, उसमें ब्लड आने लगता है, और जो दांत भी है, लूजनिंग ऑफ द टीथ, और दांत भी कमज़ोर होने लगते हैं। जब अगर जो मसूड़े नहीं होंगे तो दांत कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो पायरिया बीमारी होती है, श्रिंकिंग ऑफ द गम्स एंड लूजनिंग द टीथ। तो मतलब इस स्थिति में जो गम्स में मवाद आ जाते हैं और काफ़ी स्मेलिंग भी मुंह से आने लगता है, तो ये पायरिया भी डिफिकल्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट वर्ड है स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया यह मेंटल डिजॉर्डर है। यह एक मेंटल डिजॉर्डर है कि जिसमें जो पेशेंट होता है उसके थॉट में, फीलिंग और एक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वह एक तरह से डेल्यूजन की स्थिति में होता है और सोशल लाइफ से कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो यह सिचुएशन मतलब
जो बहुत ही खतरनाक होता है और जो इतना यह घातक हो सकता है कि वह पेशेंट मतलब हो अनकॉन्शियसनेस सिचुएशन में भी आ सकता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा टफ है, स्किज़ोफ्रेनिया। मैंने फोनेटिक जो सिंबल मैंने लिखा है आप इसे नोट करें। इसे हम डिमेंशिया प्रीकॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होता है इस तरह के जो उसका नर्वस सिस्टम डिजॉर्डर होता है, नर्वस डिजॉर्डर या हम मेंटल डिजॉर्डर भी कहते हैं, तो बोलता कुछ है करता कुछ है और डेल्यूजन की स्थिति में वह रहता है, ठीक है। और सोशल जो एनवायरनमेंट है वह उससे सेक्लूडेड होता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होता है डिमेंशिया प्रीकॉक्स भी इसे हम दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, SCHIZOPHRENIA। तो यह मेंटल डिजीज है, ठीक है, कि आदमी जो सोचता है कुछ और है, फीलिंग कुछ चल रही है, थॉट कहीं और है और एक्शन अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोराइसिस, पी साइलेंट है, PSORIASIS, सोराइसिस ये स्किन डिजीज। ये त्वचा रोग है, चर्म रोग है। उसमें क्या होता है कि जो स्किन में जो रेड पैचेज पड़ जाते हैं, ठीक है, लाल लाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं, तो इसे हम सोराइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है RHINITIS, रिनाइटिस। तो inflammation of the mucous membrane of the nose, inflammation of mucous membrane यह नाक की बीमारी है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है काफ़ी इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है। जो नाक के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वह डीके होने लग जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंसोम्निया। इंसोम्निया तो मेंटल डिजॉर्डर है। यदि व्यक्ति को काफ़ी टेंशन हो तो वह काफ़ी बीपी हाई हो जाए, ब्लड हाई प्रेशर हो, टेंशन हो, तो उस व्यक्ति को जरूर इंसोम्निया से वो ग्रसित हो जाता है। इंसोम्निया लॉस ऑफ स्लीप, जिसे हम हिंदी में अनिद्रा रोग कह सकते हैं। तो इंसोम्निया की जो स्थिति होती है वह क्यों होती है, तो व्यक्ति टेंशन नहीं हाइपर टेंशन लेता है, बहुत ही हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है, काफ़ी एंग्जाइटी हो, तो मतलब उसकी नींद चली जाती है और वह बेचैन सा रहता है, तो ये एक मानसिक रोग की स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट है डायरिया, DIARRHOEA। तो डायरिया को पहले हमने क्लियर किया था। तो डायरिया एक लूज मोशन है, जिसमें जो पेट से केवल पानी ही निकलता रहता है। कंटिन्यूअस लूज मोशन इज कॉल्ड डायरिया। कंटिन्यूअस लूज मोशन इज कॉल्ड डायरिया। जो डायरिया है बार बार मतलब टॉयलेट जाना, तो डायरिया क्लियर है। डायरिया का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन जो बार बार कंटिन्यूअस अगर डायरिया हो, लगातार होता ही रहे, तो वह डिसेंट्री का रूप ले लेता है, जो काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इस तरह आप ये मैंने जो 15 डिजीज के बारे में थरली
एंड मेटिकुलसली एंड लार्जली मैंने इंटरप्रिटेशन किया है, इसे बाय आप हार्ट लर्न कर लें।